हूं कि एक लाइट रॉड है, ठीक है, लाइट रॉड मतलब इसका मास नेग्लेक्ट मानता है, यहां पर एक मास ले रहा है और यहां पर एक मास ले रहा है, इसको बोल रहा है m1, इसको बोल रहा है, कह रहा है मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताइए जो इसके परपेंडिकुलर हो और कहां से पास हो, सेंटर ऑफ मास से पास हो। मेरी बात समझे? तो इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना और इसका जो लेंथ है ये है l। मेरी बात समझ रहे हो क्या? ये क्वेश्चन है अपना। तो अगर मुझे नॉर्मली मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर इसे निकालना होगा तो हम लोग अक्सर क्या करते, अगर इसका मास हम पता करते हैं और ये डिस्टेंस, तो सपोज दैट इसे आप r1 मान लीजिए, इसको आप r2 मान लीजिए। मेरी बात से सहमत हो? तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालोगे तो कितना हो जाएगा, m1 r1 का स्क्वायर प्लस m2 r2 का स्क्वायर। सॉल्व हो गया। अब इसमें हमको सिंपल सा, अब इसको जैसे कोई बाई मेथड बताएगा तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन मैंने ऑलरेडी आपको सेंटर ऑफ मास निकालने का एक तरीका बताया था। हमने कहा स्पेशली 2 मास का, वो 22 में भी आया है, 20 में भी आया है, अभी इस फॉर्मेट में पूछ लिया है तो घुमा फिरा के कहीं ना कहीं पूछता रहेगा, मेरा ऐसा मानना है ना। तो आपको करना क्या है जी, कि आपको इसका यहां से अगर सेंटर ऑफ मास निकालेंगे, मैं दोबारा याद करा देता हूं, अगर हम m1 से सेंटर ऑफ मास निकालेंगे दैट मीन्स अगर मैं r1 निकालूंगा तो हमने कहा था अपोजिट वाला मास ऊपर कर देना और टोटल मास को नीचे कर देना, m1 प्लस m2 और इसके बीच के गैप से मल्टीप्लाई कर देना। बताया था कि नहीं? एकदम आसान तरीका, इस पर नीट में बहुत बार क्वेश्चन पूछ चुका है, अगर इसको इग्नोर बिल्कुल ना करना भैया। दूसरा क्या कह रहा है कि अगर मुझे r2 भी तो पता करना है, तो r2 अगर पता करेंगे, अगर मुझे सेंटर ऑफ मास, हम आप चाहते तो L1 r1 प्लस r2 इक्वल टू L कर देता, लेकिन ये नहीं करना है। जब मैं बता रहा हूं इस तरीके से करो, कम समय में लगेगा। अगर मुझे r2 निकालना है यानी m2 से सेंटर ऑफ मास कितनी दूरी पे है, तो अपोजिट वाला ये वाला मास को ऊपर कर लेना और टोटल मास को नीचे कर लेना। मेरी बात से सहमत हो? और इसके बीच का गैप से मल्टीप्लाई कर देना, इसमें रख दो, सिंप्लीफाई कर दो, आंसर आ गया। मतलब आई की जो वैल्यू आएगा अब ये कितना होगा जी, m1, r1 की वैल्यू मैं क्या बोल रहा हूं, m2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 l का होल स्क्वायर। मेरी बात समझे? ये थोड़ा स्क्वायर लगाना था, थोड़ा इसको इधर लिख लो, ये है m1 का स्क्वायर, यही तो है, r1 का स्क्वायर प्लस m2 और किसका स्क्वायर करना है, m1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, ठीक है, इंटू एल का होल स्क्वायर। बस यहाँ पे m1 रहने दे, यहाँ m1 प्लस m2 l को कॉमन लेना है तो यहाँ पर क्या होगा, m2 का स्क्वायर होगा ना जी, और यहाँ पर m1 प्लस m2 और l को बाहर कॉमन लेना है तो यहाँ पर पहले लिख लो जरा, यहाँ पर क्या है, पहले m2, इसमें क्या बचेगा, सिर्फ डब्बे में m1 बचेगा। मेरी बात समझे? स्क्वायर यहीं कर दो, और ये जो बाहर आ रहा है, मैंने बाहर लिया किसको जी, हमने यहां से एल स्क्वायर को बाहर लाया, नीचे m1 प्लस m2 को बाहर लाया, इसका होल स्क्वायर है, ध्यान रखना, यहां पर स्क्वायर लगा, सिर्फ सिंप्लीफाई करना है। अब इसमें से एक चीज देखो जरा, यहाँ m1 और m2 इसमें से भी कॉमन लेके ऐसे लिख सकते हैं क्या, m1 m2 को कॉमन लोगे तो यहाँ m2 बचेगा, यहाँ m1 बचेगा, तो लेकिन इसे ऐसे लिख लो, m1 प्लस m2 लिख लो इनटू, मेरी बात समझ रहे हो नहीं, यहां लिख लो एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर। मेरी बात समझे कि नहीं? तो आप देखोगे कि यहां से m1 प्लस m2 एक कट जाएगा क्योंकि नीचे स्क्वायर है, एक कट गया, ऊपर m1 m2 बचा और साथ में एल स्क्वायर बचा, तो ये बचा हमारा m1 m2 एल स्क्वायर, और नीचे क्या बच रहा है जी, m1 प्लस m2 बच रहा। अब ये क्या हो गया हमारा, ए ऑप्शन करेक्ट हो गया, समझे? तो इस तरीके से